साथियों नमस्कार। मैं विजय सिंह फील्डगन फैक्ट्री कानपुर से आज आपके समक्ष मटेरियल प्लानिंग जो कि किसी भी फैक्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह टॉपिक आगामी एलडीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोग इसको बार बार देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के फ्री ऑफ कॉस्ट अन्य वीडियो भी जो विभिन्न टॉपिकों पर समय समय पर मिलते रहें, जिससे अन्य लोगों का भी फ़ायदा हो। साथियों, मटेरियल प्लानिंग इज़ ए क्रिटिकल प्रोसेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद प्रोडक्शन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। उत्पादन या इन्वेंट्री प्रबंधन से संबंधित किसी भी संगठन में सामग्री नियोजन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इट involves the systematic approach of identifying, sourcing, and procuring materials in the right quantity at the right time and at the best cost। इसमें सही मात्रा में सही समय पर और सर्वोत्तम लागत पर सामग्री की पहचान, सोर्सिंग और खरीद की सुव्यवस्थित दृष्टिकोण शामिल है। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टू बी प्रोक्योर्ड यानी खरीदे जाने वाले मटेरियल का डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, इस पर देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स महत्वपूर्ण होते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टू बी प्रोक्योर्ड इज़ द फाउंडेशनल स्टेप इन मटेरियल प्लानिंग। सामग्री खरीदने का विवरण वह बुनियादी कदम है जो सामग्री योजना में सबसे पहले किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स स्पेसिफाइंग एग्जैक्टली व्हाट मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन और ऑपरेशन। इसमें यह स्पष्ट करना होता है कि उत्पादन या संचालन के लिए कौन कौन सी सामग्री आवश्यक है। दिस इंश्योर्स दैट द करेक्ट मटेरियल आर परचेज्ड, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एरर्स एंड डिलेज। यह सुनिश्चित करना कि सही सामग्री खरीदी जाए जिसमें गलतियां और देरी के जोखिम को कम किया जा सके। की पॉइंट्स टू रिमेंबर। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आपको याद रखना है डिस्क्रिप्शन बनाते समय। मटेरियल स्पेसिफिकेशन, सामग्री की विशेषताएं। क्लियरली डिस्क्राइब द मटेरियल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सामग्री की विशेषताओं का स्पष्ट वर्णन करना। इसमें निम्न शामिल है: साइज, वेट, टाइप, क्वालिटी, ग्रेड इत्यादि को स्पेसिफिकेशन बनाते समय ध्यान रखना आवश्यक है। अगला फैक्टर है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, गुणवत्ता मानक। टू इंश्योर द मटेरियल एडहियर्स टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री और कंपनी स्टैंडर्ड्स। यह सुनिश्चित करना कि सामग्री विशिष्ट उद्योग या कंपनी मानकों का पालन करती है। ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप मटेरियल स्टैंडर्ड्स, सामग्री मानक विकसित करने वाले संगठन द्वारा कंपनी अप्रूव होनी चाहिए। इसमें आते हैं ISO, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफ़िशियंसी। यह संगठनों को गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता में सुधार करने में मदद करता है। अगला मानक है ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। डेवलप्स वॉलंटरी कॉन्सेंसस स्टैंडर्ड्स फॉर मटेरियल्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सामग्री मानक विकसित करने वाला संगठन। अगला है IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकली कमीशन। डेवलप्स स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल्स, सामग्रियों के लिए मानक विकसित करता है। देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल स्टैंडर्ड्स। ISO 9000 ऑब्जर्व कंपनीज डॉक्यूमेंट्स यूज द क्वालिटी सिस्टम, कंपनियों के दस्तावेजों में गुणवत्ता प्रणाली जांचना। अगला है ISO 9001 ऑब्जर्व कंपनीज डॉक्यूमेंट्स यूज द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, कंपनी के दस्तावेजों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली QMS जांचना। ISO 9013 स्पेसिफाइज द क्वालिटी ऑफ प्लाज्मा लेजर एंड फ्लेम कटिंग सर्विसेज, प्लाज्मा लेजर और फ्लेम कटिंग सेवाओं की गुणवत्ता निर्दिष्ट करना। ISO 10204 ए स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल ऑथेंटिकेशन दैट applies to material and non-metals, सामग्री प्रमाणीकरण के लिए मानक जो धातुओं और गैर धातुओं पर लागू होता है।
अगला फैक्टर जो डिस्क्रिप्शन बनाते हैं इस समय इम्पॉर्टेंट है, सप्लायर इन्फॉर्मेशन, आपूर्तिकर्ता की जानकारी। टू मीट क्वालिटी एंड डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स, गुणवत्ता और डिलीवरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। लिस्ट देयर लीड टाइम और लिस्ट तैयार करना, लीड टाइम की लिस्ट तैयार करना। असेस द रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता का आकलन करना। मटेरियल कंपैटिबिलिटी, सामग्री की संगतता, ये भी महत्वपूर्ण फैक्टर है। इंश्योर दैट द मटेरियल्स आर कंपैटिबल विद द इक्विपमेंट और प्रोसेसेस इन यूज, सुनिश्चित करें कि सामग्री उपयोग में आने वाले उपकरण या प्रक्रियाओं के अनुकूल है। असेस्ड मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू कोरोजन, रस्ट और स्टेन्स व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द केमिकल, किसी रसायन के संपर्क में आने पर संरक्षण, जंग या दाग के प्रति सामग्री के प्रतिरोध का आकलन करना। स्पेसिफिकेशन बनाते समय इन चीज़ों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन ग्रेड्स ऑफ स्टील मे नॉट वर्क विद स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उदाहरण के लिए स्टील के कुछ ग्रेड विशिष्ट विनिर्माण प्रक्रियाओं के साथ काम नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं डिस्क्रिप्शन कैसे बनाया जाता है। एग्जाम्पल, इन ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्रोड्यूसिंग स्मार्टफोन दैट मटेरियल्स डिस्क्राइब्ड कुड बी, सपोज करो कि एक कोई स्मार्टफोन विक्रेता निर्माता कंपनी है, उसका स्पेसिफिकेशन कैसे तैयार किया जाएगा, उसका मटेरियल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाएगा। मटेरियल टाइप, सामग्री का प्रकार, इसमें लिखते हैं लिथियम आयन बैटरीज 3.7 वोल्ट 2000 mAh। स्पेसिफिकेशन इसका बनाएंगे, मस्ट मीट IEC 62133 सेफ्टी स्टैंडर्ड कंपैटिबल विद एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम। आप देख सकते हैं कि इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस कितना है स्पेसिफिकेशन बनाने में। ग्रेड भी मेंशन करना होता है, ग्रेड क्वालिटी, न्यू बैटरीज नॉट रिफर्बिश्ड। अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो प्लानिंग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। MP शीट, इसमें सबसे पहला कदम रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो प्लानिंग एंड प्रोग्रेस सेक्शन द्वारा बनाई जाती है उसको MP शीट कहते हैं। MP शीट का फुल फॉर्म मटेरियल प्लानिंग शीट होता है। इट इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय प्लानिंग एंड प्रोग्रेस सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री कंटेनिंग फॉलोइंग मेन इन्फॉर्मेशन, यह कारखाने की योजना एवं प्रगति अनुभाग द्वारा तैयार किया गया पहला दस्तावेज है जिसमें निम्नलिखित मुख्य जानकारी शामिल होती है। ED, GM या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल, परचेज रिक्विजिशन साथ में होनी चाहिए, इसको इंडेंट भी कहते हैं। डिटेल्ड मटेरियल स्पेसिफिकेशन टू बी प्रोक्योर्ड, अथॉरिटी लेटर रिसीव्ड फ्रॉम डिमांड फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री ने मटेरियल को डिमांड किया उससे अथॉरिटी लेटर होना चाहिए। कोटेशन होने चाहिए एस्टीमेट कॉस्ट के लिए। UM होना चाहिए, यूनिट ऑफ मैनेजमेंट एंड रेट होना चाहिए। डेटा शीट जब आइटम दोबारा प्रोक्योरमेंट में किया जा रहा है यानी पहले इसको खरीदा जा चुका है तो यूजर सेक्शन और प्लानिंग एंड प्रोग्रेस सेक्शन द्वारा डेटा शीट बनाकर MCO या PB भेजते हैं प्रोक्योरमेंट एक्शन के लिए। It is the first document prepared by user section of the factory containing following main information, यह कारखाने उपयोगकर्ता अनुभाग द्वारा तैयार किया गया पहला दस्तावेज है जिसमें निम्नलिखित मुख्य जानकारी शामिल होती हैं। ED, GM या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल, परचेज रिक्विजिशन या इंडेंट, पास्ट 12 मंथ कंजम्पशन डिटेल्स, स्टॉक ड्यूज एंड IB क्वांटिटी, पास्ट प्रोक्योरमेंट डिटेल्स, TE फर्म नेम, सप्लाई ऑर्डर, UM यूनिट मेजरमेंट, रेट। अगला देखिए कोडिफिकेशन शीट, यदि कोई आइटम पहली बार खरीदा जा रहा है यानी नया आइटम खरीदने की प्रक्रिया की जा रही है तो सबसे पहले उसका 10 डिजिट का कोड लेना अति आवश्यक है। इसके ना होने पर परचेज रिक्विजिशन नहीं बनाई जा सकती, अतः इस सबसे पहले कोड 10 डिजिट का लेना आवश्यक है जिसे MCO या PB अनुभाग द्वारा बनाया जाता है। इट इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय प्लानिंग एंड प्रोग्रेस और यूजर सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री टू द MCO PB व्हेन द आइटम टू बी प्रोक्योर्ड इज न्यू कंटेनिंग फॉलोइंग मेन इन्फॉर्मेशन, यह कारखाने के नियोजन एवं प्रगति या उपयोगकर्ता अनुभाग द्वारा MCO PB के लिए तैयार किया जाने वाला पहला दस्तावेज है
जब खरीदी जाने वाली वस्तु नई होती है, जिसमें निम्नलिखित मुख्य जानकारी शामिल की जाती हैं। ईडी, जीएम या कंपटेंट अथॉरिटी अप्रूवल होना चाहिए। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन मेंशन होना चाहिए। रीजन फॉर ओपनिंग न्यू आइटम कोड, नए आइटम कोड खोलने के लिए रीजन लिखना होना चाहिए। 3 कोटेशन लेने चाहिए डिफरेंट फर्म से, यानी सोर्स ऑफ सप्लाई असेस करके आइडेंटिफाई रिलायबल सप्लायर से 3 कोटेशन लेने चाहिए, जिससे एस्टीमेट कॉस्ट तय होती है इन यूज़। और एस्टीमेट कॉस्ट भी मेंशन होना चाहिए। रेट भी लिखा होना चाहिए। यूएम भी होना चाहिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कोडिफिकेशन, अब देखते हैं कोडिफिकेशन का क्या रोल है। कोडिफिकेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन मैनेजिंग मटेरियल्स, टूल्स, कंपोनेंट्स एंड अदर सप्लाईज इफिशिएंटली। 10 अंकीय कोडिंग प्रणाली आसान पहचान, इन्वेंट्री प्रबंधन और खरीद के लिए सामग्री को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत और व्यवस्थित करने में मदद करती है। The 10-digit coding system helps categorize and organize materials systematically for easy identification, inventory management and procurement. सामग्री, उपकरण, घटकों और अन्य आपूर्तियों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में संहिताकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोडिफिकेशन को हिंदी में संहिताकरण कह सकते हैं। बिलो इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ कोडिफिकेशन इज स्ट्रक्चर्ड इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। नीचे एक व्याख्या दी गई है कि आयुध निर्माणियों में संहिताकरण यानी कोडिफिकेशन कैसे बनाया जाता है। कोडिफिकेशन हेल्प करता है सेंट्रलाइज मटेरियल प्लानिंग, रेशनलाइज एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वेरियस मटेरियल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमॉन्ग द फैक्ट्रीज व्हाइल सर्कुलेटिंग। इट इनेबल्स accurate identification of items. It avoid duplicate stocks under different description. It enables reduction of varieties and sizes. Arrangement in uniform manner of bin card, LF sheet, account records. अब देखिए कोडिफिकेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। आइटम कोड स्ट्रक्चर जो 10 अंक का होता है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला मेजर कोड, दूसरा माइनर कोड, तीसरा शेप एंड साइज कंडीशन, चौथा साइज यानी मेजर कोड, माइनर कोड, शेप एंड कंडीशन और साइज। आप देख सकते हैं पहले 2 अंक 1, 2 मेजर कोड और दूसरे ग्रुप में 3 और 4, 5 स्पेसिफिकेशन और केमिकल कंपोजिशन, और तीसरा ग्रुप जो शेप और कंडीशन में जो होता है उसको 6 और 7वां अंक दिया गया है। साइजेज इसका 8, 9, 10 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट कहलाते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर अलग अलग फैक्ट्रियों में होता है। विभिन्न पुस्तकों और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करने पर पता चला है कि इनकी नंबरिंग लेफ्ट टू राइट ही उचित है। कहीं कहीं पर आवश्यकतानुसार राइट टू लेफ्ट कर दिया गया है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आप इसी को तैयार करें। मेजर ग्रुपिंग, द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ द कोड इंडिकेट द मेजर कैटेगरी। अब हम मेजर कैटेगरी के अंकों के बारे में बताने जा रहे हैं। मेजर कोड कैटेगरी 1 से 39 रॉ मटेरियल, 40 से 59 टूल्स, 60 से 69 कंपोनेंट्स, 99 सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ये कुछ मेजर कैटेगरी में ग्रुप्स थे। अब इनको पर्टिकुलर देखते हैं। 01, 02, 034 स्टील फेरस एलॉयज, 06, 07, 8 नॉन फेरस मटेरियल्स एलॉयज, 10 केमिकल पेंट्स, फ्यूल्स, लेबोरेटरी इक्विपमेंट, 13 एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील, ऑयल स्टोन, 14 पेपर बोट्स कंटेनर्स, 15 इलेक्ट्रिकल आइटम्स, 17 आयरन मॉन्गरी इलेक्ट्रोड्स बिल्डिंग रॉड्स। और कुछ देखते हैं। 18 पाइप एंड पाइप फिटिंग्स, 19 बिल्डिंग मटेरियल रिफ्रैक्टरीज, क्रूसिबल्स, हीट इंसुलेटर्स, 20 मैकेनिकल स्पेयर्स, बेयरिंग, बेल्ट्स, चेन, रोप, 21 टेक्सटाइल्स, हार्नेस, सैडलरी, लेदर, रबर आइटम्स, 22 टिम्बर आइटम्स, 23 फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, 25 मिसलेनियस आइटम्स। अगला देखिए और भी कुछ शामिल हैं इसमें। 40 हैंड टूल्स, 41 मशीन टूल्स, 42 स्पेशल टाइप टूल्स, 43 गेजेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, 60, 69 एमुनेशन एंड कंपोनेंट्स, 70
79 वेपन्स एंड कंपोनेंट्स। अब हम देखते हैं दूसरा जो ग्रुप आता है माइनर ग्रुप, उसमें स्पेसिफिकेशन एंड केमिकल कंपोजिशन। द फर्स्ट 5 डिजिट विल बी यूटिलाइज फॉर कोडिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस एंड केमिकल कंपोजिशन। पहले 5 अंकों का उपयोग विभिन्न विनिर्देशों और रासायनिक संरचनाओं के विशेष विवरण के लिए किया जाएगा। स्पेसिफिकेशन को विनिर्देश कहते हैं हिंदी में। स्पेसिफिकेशन शेड्यूल्स दैट आर इन यूज एट प्रेजेंट इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आर लिस्टेड अंडर ईच ऑफ दीज ग्रुप्स। आयुध कारखानों में वर्तमान में प्रयुक्त विनिर्देश अनुसूचियाँ इनमें से प्रत्येक समूह के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। 3 डिजिट नंबर रिप्रेजेंट्स द नाउ IOF शेड्यूल नंबर विच कवर्स द प्रेजेंट रेंज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील्स। 3 अंक की संख्या जब IOF अनुसूची संख्या को दर्शाती है जो स्टील के विनिर्माण की वर्तमान श्रृंखला को कवर करती है। शेप एंड कंडीशन स्पेसिफिकेशन एंड केमिकल कंपोजिशन में कुछ अन्य बिंदु देखिए। स्टील्स टू अदर स्पेसिफिकेशन लाइक ISS इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, BSSS ब्रिटिश इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन, DIN ड्यूसेस इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्मिंग, दिस मीन्स German Institute for Standardization will be allotted a sum number if the specification differs significantly from the corresponding steel in the new IOF schedule। अन्य विनिर्देशों जैसे ISS भारतीय मानक विनिर्देश, BSS ब्रिटिश मानक विनिर्देश, DIN ड्यूसेस इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्मिंग, इसका अर्थ है मानकीकरण के लिए जर्मन संस्थान के स्टील को एक उप संख्या आवंटित की जाएगी यदि विनिर्देश नई IOF अनुसूची में संबंधित स्टील से काफ़ी भिन्न है। स्पेसिफिकेशन एंड केमिकल कंपोजिशन में कुछ अन्य बिंदु और देखिए। एम्पल प्रोविजन इज मेड फॉर एडिशन ऑफ न्यू स्पेसिफिकेशन, नए विनिर्देशन जोड़ने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया हो। इफ़ सर्टेन स्पेसिफिकेशंस आर ड्रॉप्ड देन द मटेरियल अंडर दिस कोड नंबर इज आइदर ट्रांसफर्ड टू द नियरेस्ट इक्विवेलेंट स्पेसिफिकेशन फॉर अलाउड टू वेस्ट आउट। यदि कुछ विनिर्देशों को छोड़ दिया जाता है तो इस कोड संख्या के अंतर्गत सामग्री को या तो निकटतम समतुल्य विनिर्देश में स्थानांतरित कर दिया जाता है या बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया जाता है। लास्ट में शेप और साइज के बारे में देख लीजिए। शेप द 6th and 7th digit will be number which will indicate among other things the shape, the type of manufacture। 6वां और 7वां अंक एक संख्या होगी जो अन्य बातों के अलावा आकार, निर्माण प्रकार को इंगित करती है अथवा 6वां और 7वां शेप को दिखाता है। In the case of forging, casting, when the item has no standard shape, will also be used to subdivide the standard shape to take into account different metallurgical condition और surface treatment। फोर्जिंग कास्टिंग के मामले में जब वस्तु का कोई मानक आकार नहीं होता तो विभिन्न धातु कर्म स्थितियों या सतहों उपचार को ध्यान में रखते हुए मानक आकृतियों को उपविभाजित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। साइज देख लीजिए। एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इंडिकेट द साइज इन द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द कोड। कोड के अंतिम 3 अंकों में आकार को इंगित करने का प्रयास किया गया है। इट विल हाउएवर नॉट बी पॉसिबल टू इंडिकेट साइज इन ऑल केसेस एज फॉर एग्जाम्पल इन चैनल और एंगल्स। हालांकि सभी मामलों में आकार को इंगित करना संभव नहीं होगा, उदाहरण के लिए चैनलों या कोणों में। लास्ट 3 डिजिट क्या इंडिकेट करते हैं देख लीजिए। 8वां डिजिट मेंशन क्वालिटी, क्वालिटी को दिखाता है। 9 डिजिट मेंशन यूज़, कहाँ प्रयोग हो रहा है ये दिखाता है। मेंशन एनी स्पेशल कंडीशन 10वां अंक दिखाता है। ये 3 अंकों का विशेष विवरण दिया गया है। अंत में सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के अन्य वीडियो मिलते रहें और वीडियो को बार बार देखें जिससे आपको अच्छी तैयारी हो। धन्यवाद।